सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण देव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुरेव नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं स्यादिलक्षणम्, विमलम् अचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरन्धस्यं ज्ञानाञ्जनं शलाक्यां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं सचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु नारायण रूप है गुरु ज्ञान को पाठ, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे पाठ। जैसी प्रीति कुटुंब से जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु सोई। कहे कबीरता दास का पल्ला पकड़े न कोई। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। ओम नमो जी आद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्यात्म रूपा। देवा तुझी गणेशु सकलार्थमती प्रकाशु मने निवृत्ती दासु अवधारी जोजी। जो जयांचे केलिया स्मरण होय सकळ विद्यांचे अधिकरण। तेची वंदू श्रीचरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारो नियाता। पुंडलिक वरदेव हरी विठ्ठल देव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ईश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम जी महाराज की। सद्गुरु सच्चिदानंद श्रीपाद भगवान की जय। श्रीमद सद्गुरु सच्चिदानंद रामदास भगवान की जय। सब संतन की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त गोपाल कृष्ण भगवान। सदगुरु सीताई जी महाराज की। सदगुरु आई साहेब की। सदगुरु अप्पा जी अन्ना जी भगवान की। सब संतन की। आज के भाव आप सभी को वंदन करते हुए सभी के चरण प्रार्थना करते हुए परम गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान जी के चरणारविंद में समर्पण करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ी बात, कल थोड़ा व्यत्यय आने के कारण हम आपकी सेवा कर नहीं पाए। अगर कोई त्रुटियां हो तो आप सभी से निवेदन है, मुझ जैसे पामर जीव को आप क्षमा करें। आपकी क्षमा याचना करने का, आपके सामने क्षमा याचना करने का मैं हूँ। और आप ये पुष्प जो आप सुन रहे हैं, ये पुष्प मनन के लिए, इसका हरदम मनन हो है। मनन के साथ इस पुष्प का अपने जीवन में अनुकरण हो। अनुकरण नहीं है, मनन नहीं है,
शायद कथनी और करनी ले जाएंगे, कथनी के साथ लग पड़ेंगे। सो कथनी और करनी दोनों में जो भेद है वह मिटाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम बोलेंगे उसको पहले सद्गुरु देव जी की अनुकंपा से हमारे जीवन में उतार ले, क्योंकि हम जब तक हमारे जीवन में करणीय सूत्र नहीं पालेंगे तो सुनते सुनते हम बधिर हो गए। इतना सुन लिया, अभी हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुनना, इसीलिए सुनो कम करो ज्यादा। हम सुनते ज्यादा कम है। हम कोई किसी बात का निर्देश दे दे तो हमें बहुत तात्कालिक उस बात पे गुस्सा आ जाता है, हम कोपायमान हो जाते हैं। कभी कहते फांसी लगा लेंगे, कभी कह देते रेल की पटरी में कट जाएंगे, किसी को मुख नहीं दिखाएंगे। गुस्सा, क्रोध ये तो जीवन में आना ही है। सबको क्रोध आता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन उस क्रोध के पीछे, उस गुस्से के पीछे किसी का हित छुपा होना चाहिए। अगर किसी का हित छुपा है तो बड़ी आनंद की बात है, क्रोध आना चाहिए। अगर कोई हित छुपा हो, खाली आपकी तृष्णा पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो है अधपतन, और अधपतन के लिए हमें नहीं जाना है। हमें तो कल्याण है। आप सोचेंगे कल्याण का मार्ग तो बड़ा सीधा है, 200 किलोमीटर में कल्याण आ जाता है। वह कल्याण अलग है, और ये आध्यात्मिक संतों की पराकाष्ठा वाला कल्याण बहुत अलग है। सो बार बार ये ध्यान रखें कि किसी कारणवश हमें क्रोध आ जाए, उसमें जगत कल्याण की कोई बात न हो, तो उस गुस्से के, और शायद जनहित के लिए भी कभी गुस्सा नहीं करो तो अच्छी बात है, क्योंकि जनहित का गुस्सा भी सामान्य जीव के लिए बड़ा तकलीफदायी हो जाता है। सामान्य जीव समझ लेता है कि मुझे बोलते, मुझे ही डांटते, मुझे ही कुछ भी फलाना ढिकना पूछना, बहुत सारी चीजें। सो जिस चीज से हमारा लगाव लगाना है उस में गुस्सा त्यागना ही है। सो हम ये ध्यान रखें, मन की जो जो कामनाएं हैं वह सब त्याग दे, और सब त्याग के आत्म स्वरूप में हमेशा के लिए रत रहे। तो आप सोचेंगे अभी आत्म स्वरूप में रत होने के लिए हम बैठते तो सही है, 5 मिनट आंख तो मूंद लेते हैं, लेकिन 5 मिनट की आंख मूंदने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि 5 मिनट की आंख मूंदने से हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होगा। अरे भाई, यहाँ पे तो बड़ी ज्ञान की गंगा है, फिर क्यों प्रपंच की गंगा में नहा रहे? ये नश्वर गंगा है, ज्ञान गंगा तो बड़ी पवित्र है, और बड़ी पवित्र गंगा का अगर हम पान करें तो बड़ा आनंद। ये कहने वाले के लिए जितना है उतना ही सुनने वाले के लिए भी है। हम तो कह देते हैं, लेकिन कहना हमारे आचरण के लिए स्वाभाविक बन जाए,
हम भी इस आचार से घुल मिल जाए, तब कहने का असर होगा। अगर हम ही खुद नहीं घुल मिलेंगे, कारण भाव से अगर हम नहीं सोचेंगे, तो हम कार्य में फेल हो जाएंगे। सो ध्यान रहे, समाधि में रहना यही केवल हमारा आनंद है। और समाधि तब लगेगी जब आप सभी संतुष्ट हो गए होंगे, में तृष्णा न हो, ये करूं वो करूं, इसमें आनंद लूं उसमें आनंद लूं। से परे होने के लिए ही हम समाधि में स्थित होंगे और भगवान की आराधना करने में समर्थ बन जाएंगे। अगर हम तृप्त नहीं है, भूख लगी है और किसी ने काम सौंप दिया, तो उस काम में हमारा मन नहीं लगेगा। हम तो खोज करने लग जाएंगे कौन सी होटल अच्छी है, उसमें नाश्ता कर लेंगे, फिर काम करेंगे, देखा जाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रहे कि हम करें क्या और त्यागे क्या। त्याग तो उस चीज का करना है जिस चीज रूप से हमारा बिछोड़ हो रहा है। हम ज्ञान के मार्ग से जिस बात से भटक रहे हैं, उस बात का हमें त्याग करना है। शायद आपके पल्ले नहीं पड़ सकती है ये बात, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये बड़ी ऊंची बात है, ये कोई खाने की खेल वाली बात नहीं है। आज ये बना लो, कल वो बना लेंगे, परसों वो बनाएंगे। इन सब से परे चीज है, और परे की जो चीजें हैं वह तो के, साधु के, कोई विरागी पुरुष के, और किसी जैसे हमारे महापुरुष अर्जुन जी के लिए भगवान को आना पड़ा बात समझाने के लिए। ऐसे के मुखारविंद से समझ लीजिए। बाकी ये माथे से ऊपर जाने वाली चीज है। हम बता तो रहे क्या नहीं, ये ऐसी बात है। सो हम जिस चीज का अवलोकन करने जा रहे हैं, जिस चीज से हमारा लगाव लगाने जा रहे हैं, वह कोई चीज नहीं है, वो आपका अपना स्वरूप है। और अपने स्वरूप के लिए प्रपंच को त्यागे भाई, प्रपंच को त्यागे। साधु पुरुष मन से प्रपंच का त्याग कर चुके होते हैं, उनको किसी भी चीज से लगाव नहीं रहता है। वो दिखेंगे तो आसक्त पुरुष जैसे, बर्तन भी उसका, वाणी भी उनकी आसक्त पुरुष जैसी लगेगी। उनको अगर कोई देख ले तो लालची आदमी है, इसके पीछे मत लगिए। 2 रुपए भी नहीं कम करते। हाँ, 1 रुपया भी ये दाम में तो कोई कम ही नहीं करते। बड़े बड़े खड़ूस है, व्यापार में बड़े खड़ूस है। ध्यान रहे, व्यापार अलग चीज है और मन से चीज है। सो मन से व्यापार का त्याग कर दो, तो आप अपने स्वरूप के आनंद में गड़ जाओगे। और मन से अगर स्वरूप का त्याग, मन से अगर व्यापार का त्याग नहीं होता, तो आपको स्वरूप का आनंद बिल्कुल भी। और ये ध्यान रहे, जब आप स्वरूप का आनंद, तो इसकी किसी को भनक नहीं रहती। अपने ज्ञानेंद्रियों को नहीं। हम तो इतने आनंद लेते हैं, उस आनंद हर दम हर समय हम गड़े रहते, जुटे हैं। और इसी आनंद के लिए हमारा जीवन। शायद कोई कह भी दे कि महाराज
आप तो बीवी बच्चे सबका लालन पालन करते हैं, पालन करने की बारी नहीं आई थी क्या? राम जी के आए थे, कृष्ण जी के जीवन में सुख दुख आए थे। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने मन से ही प्रपंच को निखालस त्याग दिया। जिन जिन महापुरुषों ने जगत को आनंद दिया वह खुद हुए, उसके बाद वो आनंद, और जब भी आनंद की बात आ जाए तब आप उस आनंद को सामान्य विषय आनंद न समझें। अगर हम सामान्य आनंद समझ ले, विषय आनंद समझ ले, तो हम आनंद के अधिकारी नहीं हुए, हम स्वरूप ध्यान के, स्वरूप ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए। हमारे मन में कोई तृष्णा बाकी, हमारे मन में कोई वासनाएं बाकी है, हमारे मन में कुछ लेन देन बाकी है, हमारे मन में संकल्प कर रहे हैं, हमारे मन में विकल्प आ जाता है। सो संकल्प विकल्प से परे होके उस आनंद के अगर आप भोक्ता बनते हैं तो उसी आनंद में आप समा जाते हैं, और आनंद में समा जाना ही सच्ची भक्ति।